वंदे मातरम साथियों, मैं गिरीश शर्मा उज्जैन मध्य प्रदेश से बीएड के चतुर्थ सत्रार्थ के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हल इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। व्यक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम। वह बालक जो निम्न कौशल एवं अक्षमता वाले होते हैं तथा जिन्हें विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन बालकों को विद्यालय में व्यक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे बालकों के परिवारों को मुफ्त में यह अनुदेशन प्रदान किया जाता है, जिससे कुछ विशिष्ट सेवाओं के माध्यम से परिवार अपने बालकों को निर्देशित कर सके। व्यक्तिक अक्षमता शिक्षा का संशोधित अधिनियम का निर्माण विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के माता पिता के लिए तैयार किया गया, क्योंकि वे अपने बालकों की शिक्षा में सबसे विशिष्ट सदस्य होते हैं। इस योजना के निर्माण में माता पिता शिक्षकों के साथ कार्य कर सकते हैं, जिससे यह व्यक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय में बालकों की सहायता करते हैं। विद्यालय वर्ष के दौरान यह कार्यक्रम बालकों को किसी भी प्रकार की विशिष्ट सहायता प्रदान करने एवं विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। व्यक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम योजना एक लिखित योजना या कार्यक्रम है जो माता पिता की सहायता से विद्यालय की विशिष्ट शिक्षा टीम के द्वारा विकसित किया जाता है। विशेष रूप से यह छात्रों के विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की विधियां प्रदान करती है। कानून का प्रावधान है कि जिलों के विद्यालयों में माता पिता के साथ साथ छात्र, सामान्य शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण शैक्षिक निर्णय लेने में अपने मत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्णय विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की टीम द्वारा लिए जाते हैं तथा उन्हें व्यक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं। अतः वे बालक जिन्हें अधिगम एवं कार्य करने में कठिनाई का अनुभव होता है तथा जिन्हें विशिष्ट बालकों के रूप में जाना जाता है, उनके लिए व्यक्तिक शिक्षा कार्यक्रम सबसे उपयुक्त होता है। आईईपी के द्वारा सेवाओं का वितरण एक उच्च विद्यालयी वातावरण प्रदान करने हेतु सेवाएं एवं लक्ष्यों का वितरण किया जाता है। यह नियमित रूप से कक्षा में संपन्न किया जाता है, जैसे एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया विषय बालकों के एक छोटे समूह की, जिन्हें विशिष्ट ध्यान की जरूरत होती है, सहायता करता है, जबकि कक्षा के अन्य छात्र सामान्य शिक्षक के साथ कक्षा कार्य करते हैं। हालांकि जिन बालकों को तीव्र हस्तक्षेप की जरूरत होती है, जिन्हें विशिष्ट विद्यालयी वातावरण में पढ़ाया जा सकता है, इन कक्षाओं में छात्रों में व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए एक शिक्षक पर कुछ छात्र रखे जाते हैं, जिससे शिक्षक छात्रों पर अधिक ध्यान दे सके। इसके अतिरिक्त बालकों की सहायता करने हेतु शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिससे वे उनकी समस्याओं का उचित समाधान कर पाते। समावेशी बालक अपना अधिकतर समय इन विशिष्ट कक्षाओं में व्यतीत करते हैं तथा अशैक्षिक क्रियाओं जैसे संगीत तथा जिम या शैक्षिक क्रियाओं जिनमें उन्हें किसी प्रकार की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन कक्षाओं में प्रतिदिन भाग लेते हैं, क्योंकि व्यक्तिक शैक्षिक विचार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र को कम से कम प्रतिबंधित वातावरण में शिक्षित किया जाए। यह प्रयास द्वारा समावेशी शिक्षकों को कक्षा में बने रहने में सहायता की जा सकती है। आईईपी टीम के सदस्य आईईपी टीम छात्र के माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक, छात्र के केस का मैनेजर, कम से कम एक सामान्य शिक्षा अध्यापक, स्कूल या स्कूल जिले का प्रतिनिधि जिसे विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों से संबंधित जानकारी होती है, को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे विद्यालय में भाषण एवं व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में सेवा प्रदाताओं को आमंत्रित करना। माता पिता किसी व्यावसायिक व्यक्ति के बच्चे को संभालने संबंधी सलाह लेते हैं अथवा यह माता पिता को बालकों की देखरेख हेतु उचित निर्देशन प्रदान करते हैं। अतः आईईपी टीम में सम्मिलित विभिन्न सदस्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बालकों के माता पिता को विचार की घोषित नीति के अनुरूप आईईपी के विकास में
विद्यालय कर्मियों के साथ सामान्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2, यह केस प्रबंधक या एक स्कूल जिले का प्रतिनिधि छात्राध्यापक नहीं, विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त हो। नंबर 3, शिक्षक एवं प्रिंसिपल यदि एक छात्र को एक से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं तो उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 4, यदि इस कार्यक्रम को सामान्य शिक्षा के साथ कुछ क्रियाओं की आवश्यकता होती है जबकि बालक विद्यालय की विशिष्ट कक्षा ले रहा है तो सामान्य शिक्षा अध्यापक को आमंत्रित करने की आवश्यकता होती है। नंबर 5, सेवा प्रदाता सामान्यतः यह एक भाषण चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लिए एक विशिष्ट सेवा प्रदान करते हैं को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 6, विभिन्न पेशेवर व्यक्तियों जैसे मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक मूल्यांकनकर्ता का आकलन या रिपोर्ट की समीक्षा हेतु आवश्यकता होती है। साधारणतः यह समीक्षा 3 साल की अवधि या त्रैमासिक आईईपी पर होती है। नंबर 7, माता पिता उन्हें भी साथ ला सकते हैं जिन्हें वे बालक के लिए सहयोगी अथवा आईईपी टीम को चुनने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। नंबर 8, माता पिता एक शैक्षिक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता या आईईपी प्रक्रिया के जानकारी वकील को ला सकते हैं। नंबर 9, छात्र की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता देने के लिए एक उचित निर्देशन परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना का विकास, विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के लिए योग्य छात्रों के निर्धारण के पश्चात व्यक्तिगत अनुदेशन कार्यक्रम टीम द्वारा एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना का विकास किया जाता है जिससे छात्र योग्यता का शीघ्रतापूर्ण निर्धारण एवं विकास किया जा सके। यह शैक्षिक मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग द्वारा आईईपी टीम छात्रों का शिक्षा प्रदर्शन में उपस्थिति स्तर की पहचान करते हैं। एक आईईपी का विकास करते समय टीम को छात्रों की संख्या, माता पिता से उनके बालकों की शिक्षा के विषय में, छात्र का शीघ्र में हुआ मूल्यांकन, माता पिता द्वारा प्राइवेट मूल्यांकन को भी सम्मिलित करके एवं छात्रों की शैक्षिक विकास के साथ साथ क्रियात्मक आवश्यकताओं की भी जानकारी होनी चाहिए। आईईपी टीम को बालकों की संचार संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि एक बालक अंधा या देखने में असमर्थ है तो आईईपी उन्हें ब्रेल के माध्यम से अनुदेशन देने तथा ब्रेल के उपयोग द्वारा छात्रों में लिखने एवं पढ़ने के कौशल, उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि कोई बालक बहरा या सुनने में असमर्थ हो तो टीम के द्वारा बालकों की भाषा एवं संचार की आवश्यकता के साथ ही उन्हें साथियों एवं विद्यालय कर्मियों के साथ संप्रेषण की आवश्यकता पूर्ति में सहायता प्रदान की जाती है। छात्रों की वर्तमान प्रदर्शन स्तर के साथ सामान्य पाठ्यचर्या की प्रगति एवं सहभागिता छात्रों की अक्षमता को प्रभावित करती है। मापन हेतु विशिष्ट लक्ष्य, छोटी शर्तों, वस्तुनिष्ठ विशिष्ट शैक्षिक सेवाएं प्रदान की जाती है। राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर मूल्यांकन के सुधार की व्याख्या की जाती है। इस कार्यक्रम की विभिन्न सेवाओं के वार्षिक कथन में छात्र 14 वर्ष के प्रारंभ, शिक्षा तथा एकीकरण, उत्तरदायित्व एवं विकास के कथन में छात्र सेवाओं की निरंतरता हेतु जब छात्र विद्यालय छोड़ें तो उनकी प्रगति का मापन एवं प्रक्रिया में उनके माता पिता की भूमिका से संबंधित कथन सम्मिलित किए जाते हैं। बालकों के विकास हेतु आईईपी का विकास छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। आईईपी का क्रियान्वयन, आईईपी के विकास एवं स्थान निर्धारण के पश्चात छात्र के शिक्षक समस्त शैक्षिक सेवाओं में सुधार के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न कार्यक्रम सुधार या व्यक्तिगत शिक्षा योजना द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। विद्यालयों में स्कूली वर्ष की शुरुआत में एक प्रभावी आईईपी की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक आईईपी को पात्रता के निर्धारण के 30 दिनों के अंदर विकसित किए जाने की आवश्यकता है।
तथा आईईपी के विकास के बाद छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप समस्त संभव सेवाएं जल्द से जल्द प्रदान की जाती है। नंबर 1, वार्षिक समीक्षा। आईईपी टीम वार्षिक समीक्षा कराने के लिए उत्तरदायी होती है, जिसमें वह छात्रों को प्राप्त लक्ष्य एवं प्रत्येक उद्देश्य के लिए विशिष्ट मानकों की प्रगति की समीक्षा करती है तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर उनकी सेवाओं की पुष्टि करती है। नंबर 2, स्वीकृति एवं संशोधन। किसी भी प्रारंभिक सेवा की रूपरेखा के प्रारंभ होने से पूर्व माता पिता अथवा अभिभावक के द्वारा एक प्रारंभिक आईईपी की स्वीकृति एवं हस्ताक्षरित किए जाने की आवश्यकता होती है। माता पिता को उनके विचारों की स्वीकृति के लिए 30 दिनों के लिए कागज का काम घर ले जाने के लिए दिया गया। वर्तमान में आईईपी पर 10 दिनों के भीतर हस्ताक्षर या अपील किए जाने की योजना है। नंबर 3, क्रियात्मक सुरक्षा के उपाय। विद्यालय रक्षोपाय सूचना द्वारा माता पिता को सूचित करता है, जिसमें कि विचारात्मक रूप से बनाई गई क्रियात्मक सुरक्षा की समस्त व्याख्या को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह सूचना एक समझने योग्य भाषा में होनी चाहिए तथा माता पिता की मातृभाषा में होनी चाहिए। नंबर 1, प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचना की एक प्रति आईईपी मीटिंग में भी सम्मिलित रहनी चाहिए। विद्यालय द्वारा यह प्रति अभिभावकों को किसी भी कीमत पर देना आवश्यक होता है। नंबर 2, संघर्ष क्रांति प्रक्रियाओं की एक व्यापक प्रणाली वैधानिक प्रावधानों में निर्धारित है। इसमें सम्मिलित आंकड़ों को जांचने का अधिकार, शैक्षिक कार्यक्रमों को बदलने की अग्रिम सूचना, मध्यस्थता में संलग्न करने का अधिकार तथा एक निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। विशेष शिक्षा हेतु पात्रता निर्धारण। अक्षमतापूर्ण बालकों के लिए आईईपी लिखने के पहले विद्यालयों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि छात्र विशिष्ट सेवाओं हेतु पात्र हैं अथवा नहीं। पात्रता प्राप्त करने के लिए बालक की विकलांगता का उसकी शिक्षा प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। योग्यता का निर्धारण करने हेतु विद्यालयों को बालकों की समस्त संभावित क्षेत्रों की अयोग्यता का पूर्णता मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन परिणाम पर आधारित परिणामों को शिक्षक के साथ माता पिता को एक प्रारूप मिलना चाहिए। इसके साथ ही बालक के वर्तमान स्तर पर प्रदर्शन एवं उनकी विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। यदि बालक इन सेवाओं के लिए पात्र है, तब विद्यालय को एक आईईपी टीम को बुलाने तथा बालकों के लिए सुनिश्चित शैक्षिक योजना विकसित की जाती है। छात्र पात्रता निर्धारण के पश्चात आईईपी में शीघ्रतापूर्वक सुधार किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर के लिए विचार राज्य विशिष्ट समय फ्रेम नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों की विशिष्ट सीमाएं होती हैं, जिन्हें विद्यालयों की पात्रता हेतु आवश्यक रूप से मानना पड़ता है तथा आईईपी विकास एवं आईईपी सुधार क्रियान्वयन हेतु मील के पत्थर हेतु सीमाएं सम्मिलित की गई है। कठिनाइयां। आईईपी बालक में अनिश्चित व्यवहार परिवर्तन को सुनिश्चित करती है और इच्छित व्यवहार के सीखने एवं अनुकूलन में सुधार लाने में मदद करती है। कुछ कठिनाइयां। आईईपी भारतीय विद्यालयों में न केवल एक दुर्लभ विषय है, बल्कि एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ तक कि जरूरतमंद बालकों को विशेष शिक्षा देने वाले विशिष्ट विद्यालय को भी लागू करने में खुद को सक्षम नहीं पाते हैं। निम्नलिखित कुछ मुश्किलें हैं जो आईईपी को लागू करने में सामने आती है। आईईपी के सिद्धांत एवं क्रियान्वयन में अध्यापकों का समुचित प्रशिक्षित न होना, अधिकांश अध्यापकों की इस योजना पर सही पकड़ का अभाव, आईईपी टीम के गठन के लिए पेशेवर विशेषज्ञ डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक या पुनर्वास अधिकारियों की उपलब्धता का न होना, मुख्य अध्यापकों में नेतृत्व का विकास, अभिभावकों का अधिकतर मामलों में फैसला लेने में सम्मिलित न होना। आईईपी समय खर्चीली प्रक्रिया है, इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, पर हमारे अभिभावक इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि वे परिणाम की शीघ्र अतिशीघ्र उम्मीद करते हैं। सरकार का आईईपी की योजना एवं क्रियान्वयन के बारे में
स्पष्ट निर्देशन का न होना। व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना के उद्देश्य। व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना के उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि अध्यापकों की जवाबदेही का कुछ स्तर बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विद्यालय के भीतर सभी लोगों को एवं बालक संबंधित घर एवं विद्यालय के बीच का संवाद उपयोगी हो, बच्चों की कमजोरियां कम करने वाला हो, निर्धारित एवं उद्देशित क्षेत्रों में बालकों की निपुणता विकसित करने वाला हो, बालक का व्यवहार परिवर्तन करें, बालक में स्थिति के अनुसार ढालने या व्यवहार करने की भावना विकसित करने वाला हो। धन्यवाद।